अपडेट, कंपोनेंट डिड अपडेट समझ लिए थे, हम्म, रेंडर फंक्शन समझ लिए थे. सो रेंडरिंग डज ऑल द वर्क, इट रिटर्न्स द J6 ऑफ योर एक्चुअल कंपोनेंट. कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने कल ऐड किए थे जब पढ़ाने के बाद, कि थोड़ा अच्छा, और डेफिनेशन वाइज कैसे क्या. शुड कंपोनेंट ऑलवेज रिटर्न ए बुलियन, ठीक है, ट्रू या फॉल्स. रहने दीजिए पापा जी, ये बाहर डाल दीजिए. हाँ, मतलब री रेंडर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, शुड कंपोनेंट अपडेट से हम लोग कर रहे थे, ठीक है. तो देखो ये सब तो सही है. एक अब हम ये मेन चीज हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है. अब हम आते हैं एक चीज जो बहुत ही कम यूज होता है. सो लोग बोल रहे थे कि स्टैटिक फंक्शन पढ़ाए थे, याद है ना, स्टैटिक मेथड इन क्लास. उसका यूज कहाँ पे है? तो यहाँ पे एक होता है स्टैटिक गेट डिराइव्ड स्टेट प्रॉप्स. जा दो, छोड़ो. तो ये भी एक मेथड होता है, ठीक है. अच्छा, जैसे कंपोनेंट डिड माउंट है ना, हम्म, ये तो नॉर्मल मेथड हो गया. ये एक स्टैटिक मेथड होता है और ये जस्ट कंस्ट्रक्टर के बाद कॉल होता है, ठीक है. कंसोल डॉट लॉग अभी हम लोग देख लेंगे. आई मीन गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स. सिद्धार्थ, अच्छा आप रिएक्ट तो उतना उड़ नहीं रहा होगा ना, उड़ रहा है अभी भी? नहीं नहीं नहीं, समझ में आ रहा है क्योंकि मैं पढ़ भी ले रहा हूँ ना, तो अभी समझ में आ रहा है चीजें. अब कल भी मैं प्रॉप्स वैलिडेशन ये सब पढ़ रहा था, तो अब आ रहा है. कल मैंने एक जॉब भेजा था प्रेरणा आपको, देखो मैंने, अप्लाई की? अभी करूंगी. ये दिख गया ना? तो हाँ, अब सर्वर स्टार्ट हो चुका होगा शायद. लेट मी चेक. हाँ, हो चुका है. एक चीज मैं दिखा रहा हूँ. जैसे ही हम ये किए, पहले कहाँ गया? आई एम इनसाइड कंस्ट्रक्टर गया, ठीक है. उसके बाद कहाँ पे गया? आई एम इन गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स. उसके बाद कहाँ गया? आई एम इनसाइड रेंडर मेथड. हाँ, अगर हम इसको हटा देते थे तो क्या 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 कॉल होता था? पहले कॉल होता था, इसको हटा दे तो एक कॉल होता था आई एम इनसाइड कंस्ट्रक्टर. हाँ, उसके बाद रेंडर मेथड में जाता था, फिर कंपोनेंट डिड माउंट, डिड फिर माउंट, कंपोनेंट अपडेट करूँ कि नहीं करूँ. अब फिर जब अपडेट होने के बाद कंपोनेंट डिड अपडेट. हाँ, यही होता था ना? हाँ, समझ रहे हो ना हाँ, सीरियल नंबर? अब हम ये कर दे रहे हैं, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स. इसका काम क्या होता है? इसका काम कुछ ये अलग नहीं है. बेसिकली पहली बार जब कंपोनेंट रेंडर होने जा रहा है, एक कंपोनेंट रेंडर होने जा रहा है, जस्ट कंस्ट्रक्टर के बाद होता है रेंडर, राइट. उसके पहले इफ यू आर गेटिंग समथिंग इन प्रॉप्स, आपको कोई मान लो अबाउट अस में कहीं से कुछ सप्लाई हो रहा है. अबाउट अस अगर मेन कंपोनेंट नहीं है, अबाउट अस को अगर होम में हम वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं और कुछ पास कर रहे हैं, और अगर इनिशियल स्टेट हमको सेट करना हो इसका, ठीक है, तो वहां पे क्या यूज करते हैं? गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स. हमेशा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, हमेशा एक स्टेट रिटर्न करता है, ठीक है. तो अभी हम करते हैं, तो हम क्या करेंगे? रिटर्न, ठीक है. और स्टेट में क्या है? नेम. तो जैसे ही कंपोनेंट, यहाँ पे हम इसको नल कर देते हैं और यहाँ पे भी इसको नल कर देते हैं. कॉमा ऊपर. जैसे ही कंस्ट्रक्टर के बाद कॉल हो रहा है, रेंडर के पहले कॉल हो रहा है, राइट. ठीक है ना सिद्धार्थ? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो काम डोनाल्ड ट्रम्प.
एज को क्या कर दे रहे हैं 25। हम्म, और हम देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प 25। तो ये कब कॉल हो रहा है कंस्ट्रक्टर के बाद। जैसे देखो मैं इसको वो कर रहा हूँ, पहले गया कंस्ट्रक्टर में, कंस्ट्रक्टर के बाद तुरंत क्या कॉल हो रहा है गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। हम्म, तो बेसिकली ये किस लिए यूज होता है, इफ यू हैव टू सेट इनिशियल स्टेट देन यू कैन यूज दिस फंक्शन। ठीक है, मेथड। तो मैं एक यहाँ पे लिख सेकंड, दे रहा हूँ। ये वैल्यूज तो हम उसमें भी कर सकते हैं ना, कंस्ट्रक्टर में। हाँ कर सकते हैं, बट कंस्ट्रक्टर में हम बहुत सारा चीज करते हैं। तो क्यों ना एक रिएक्ट वालों ने सोचा कि क्यों ना एक अलग मेथड बना दें जिसका सिर्फ यही काम हो कि वो इनिशियल स्टेट को सेटअप करे। तुम यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इनिशियलाइज कर सकते हो पप्पू, इनिशियलाइज कर सकते हो। हाँ, तो ये एडिशनल कंपोनेंट का मतलब क्या है? मेरे को मतलब इसका रेलेवेंस नहीं समझ में आया। रिलेवेंस यही है कि ये दो पैरामीटर लेता है, प्रॉप्स हाँ, एंड स्टेट। ठीक है, ये कंपोनेंट कहीं इस कंपोनेंट में कुछ प्रॉप्स आ रहे हैं, जैसे नौबार में कुछ प्रॉप्स आ रहे हैं ना यहाँ पे, हाँ, इसमें भी प्रॉप्स आ सकते हैं। इसमें प्रॉप्स ऐसे आते हैं, प्रॉप्स यहाँ पे और यहाँ पे। हम्म, आप क्या सोच रहे हो कि ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है इसको हम क्लीन रखें, उसमें ये सब वैल्यू नहीं डाले, इसका सिर्फ इनिशियल वैल्यू डालें, मतलब ये इनिशियलाइज करें केवल। अच्छा, कंस्ट्रक्टर में रहने दो। कंस्ट्रक्टर में गिजिर बिजिर नहीं करें, अगर बोला जाए बिहारी लैंग्वेज हाँ हाँ में, हाँ, गंदा समझ नहीं गया। करें। तो हाँ, रिएक्ट वालों ने बोला कि भैया आप कंस्ट्रक्टर में सिर्फ इनिशियलाइजेशन करो, आपको जरूरत करेक्ट। नहीं है कुछ करने का। और हम असाइनमेंट काम असाइनमेंट कर हम, रहे हैं ना, यहाँ पे बीच में बोलना जरूरी है क्या? आप एक अलग मेथड बना लो और उस असाइनमेंट के मेथड लिए। से, हाँ उस मेथड से आप स्टेट को इनिशियलाइज कर सकते हो। और ये आपको दो पैरामीटर देता है, प्रॉप्स एंड स्टेट। ये चीज तो समझ में आ गया। देखो अब यहाँ पे हम इनिशियलाइज भी कर देंगे। रख दो ना उसको फ्रिज में, बाद में खाएंगे। तो ये प्रेरणा ओवरराइड कर लेगा, ये ओवरराइड कर ले रहा है। प्रेरणा सिंह एंड सिद्धार्थ इनिशियलाइज था, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया आप ये सेट करो। ये क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर के बाद कॉल हो रहा है तो ये क्या करेगा, ओवरराइड कर देगा डोनाल्ड ट्रम्प एंड 25। हाँ, लेकिन ये इसमें मिसमैच नहीं होगा डेटा टाइप में अरे एज की। कौन किसको ओवरराइड किया यार? ओवरराइड इस फंक्शन ने किया जो गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स है। स्टार्टिंग में हम अच्छा, वैनिला उसको रखना चाहते हैं एकदम, मतलब सिर्फ इनिशियलाइजेशन करना कि i इज इक्वल टू 0 ऐसे करके इनिशियलाइज करते हैं, वो हम करेंगे कंस्ट्रक्टर में। लेकिन जो भी वैल्यू असाइनमेंट होना है वो गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स में होगा। ओके, अच्छा, मेरा एक ठीक है। क्वेश्चन है, यहाँ एज में हमने ऊपर स्ट्रिंग दिया है, नीचे नंबर दिया है, तो ये मिसमैच नहीं होगा, कुछ एरर नहीं देगा? ये जेएस क्या होता है, लूजली अच्छा, कपल्ड लूजली कपल्ड। एंड नो डेटा टाइप। हम्म, ठीक है, अगर आपको स्ट्रिक्ट बनाना है, स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग लेकर आना है देन यू हैव टू यूज टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, ओके। समझ में आ गई बात। अच्छा, ये यूज स्ट्रिक्ट से नहीं होगा क्या चेक? नहीं, यूज स्ट्रिक्ट ये डेटा टाइप चेक नहीं करता है। ओके, चलो ठीक है, यहाँ तक तो आ गए। एंड उसके बाद अब क्या करते हैं, हाँ और अगर आपको कुछ नहीं करना है, लेट्स सी इफ आई एम जस्ट रिटर्निंग रीना सिंह एंड सिद्धार्थ राधिया, मैं चेंज ही नहीं कर रहा हूँ, बट ये हमेशा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अच्छा, वो फॉर हमको एग्जाम्पल, कंसोल में दिखेगा। हाँ दिस फंक्शन इज देयर एंड आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग। So there are two things. For example, I will not use this function, right?
आई विल नॉट यूज दिस फंक्शन, अदरवाइज इफ आई एम यूजिंग दैट फंक्शन, कोई लिख दिया है, बोल रहा है कि नहीं भैया रहना चाहिए, सेटर लोग भी होते हैं ना कंपनी में, नहीं इसको रहने दो ना, क्या जा रहा है उठा डालने में, कोड रिव्यू में झगड़ा हो जाता है, तो फिर क्या बोलते हो, ठीक है भैया हमको प्रेरणा सिंह एंड सिद्धार्थ ही चाहिए, तो हम एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दे रहे हैं, जिससे कोई हानि नहीं हो रहा है। तो मैं कंस्ट्रक्टर में गया, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स में गया, रेंडर में गया, फिर कंपोनेंट डिड माउंट में गया, ठीक है। अब ये प्रॉप्स और इससे क्या मिल रहा है ये हम चेक कर रहे हैं। प्रॉप्स तो कुछ पास नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, अबाउट अस को कहाँ यूज कर रहे हैं, अबाउट अस को ऐप में यूज कर रहे हैं ना, app.js में, इसमें प्रॉप्स कुछ पास कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या होना चाहिए, प्रॉप्स अनडिफाइंड होगा, राइट। बट भैया इसका स्टेट कुछ तो है, तो स्टेट तो प्रिंट करेगा ना, तो देखो क्या प्रिंट किया, प्रॉप्स क्या किया प्रिंट, नॉर्मल ऑब्जेक्ट, अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट जिसका कुछ नहीं है, नल ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। यहाँ पे क्या प्रिंट किया, स्टेट प्रिंट किया। तो गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स को 2 पैरामीटर मिलता है। अब आपको कंडीशनल स्टेट चेंजेस करना है। अगर कोई बोल रहा है कि इफ स्टेट डॉट नेम इक्वल टू प्रेरणा सिंह हो, तो आप क्या करो, रिटर्न, केवल नेम चेंज करो, नेम इक्वल टू कृष्णा कर दो, एल्स नहीं, एल्स की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, या फिर क्लैरिटी के लिए लिख दे रहा हूँ, अदरवाइज ये वहीं से रिटर्न हो जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। एल्स ये कर दो, ठीक है। अब समझ में आ रहा है कि प्रोग्राम में कैसे जरूरत पड़ेगा। मैं छोटा छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ ये। अगर आप ऐसा एपीआई से डेटा आ रहा है तो उसमें दिखा रहा है कि अगर स्टेट इक्वल टू दिल्ली हो या बिहार हो, तो वहां पे आप प्राइस को कम दिखाओ। अब प्राइस यहाँ पे मेरा एक टैग है, प्राइस यहाँ पे है 30 और या बोल देते हैं 100। बोल रहे हो कि जब है भैया आप उस प्राइस को 30 दिखाओ, 70 दिखाओ, 70 दिखाओ या जो भी है। तो अब देखते हैं क्या होता है, ठीक ना। इस प्राइस को तो कहीं ना कहीं हम लोग को करना पड़ेगा, तो प्राइस को यहाँ पे डाल देते हैं, 9 बार के नीचे डाल, प्राइस इज दिस डॉट स्टेट डॉट प्राइस। पर यहाँ तो स्टेट में आप प्राइस नहीं दे पाएंगे, क्यों, ये प्राइस यहाँ पे है, हाँ सॉरी, ठीक है। प्राइस 70 दिखने लगा, समझ रहे हो ना। हाँ, प्राइस 100, पहले अगर हम प्रॉप्स एंड स्टेट को प्रिंट करा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मेरे को ये 100 दिख रहा है। जैसे ही मैं कंडीशनली चेंज कर रहा हूँ कि अगर नाम ये हो तो भैया आप ये कर दो। अब समझ रहे हो ना कहाँ पे यूज होगा, रियल एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो। हाँ, आपका हो गया, डन है, यहाँ तक समझ में आ गया, गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। अब चलते हैं नेक्स्ट उस पे, आई मीन क्या बोलते हैं, पैरामीटर पे। कंपोनेंट डिड माउंट कोई भी पैरामीटर नहीं लेता है, बट शुड कंपोनेंट अपडेट जो है वो 2 पैरामीटर लेता है। वो लेता है नेक्स्ट प्रॉप्स, नेक्स्ट स्टेट। कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा, नेक्स्ट प्रॉप नेक्स्ट, यहाँ पे सिर्फ प्रॉप्स एंड स्टेट था, ठीक है। ये ले रहा है नेक्स्ट प्रॉप्स एंड नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपका जो वो है नेक्स्ट स्टेट जो है जो चेंज हो रहा है समहाउ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी स्टेट नेम इक्वल टू दिस है, नेम प्राइस इक्वल टू 100 है, ठीक है। प्राइस नहीं, आईडी पे खेलते हैं, अभी प्राइस हो जाएगा बहुत ज्यादा। आईडी इक्वल टू आईडी 100 1000 और कहाँ गया कंपोनेंट डिड अपडेट, यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। क्लिक पे मैं आईडी को 80 कर दे रहा हूँ। अब देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉप्स और नेक्स्ट स्टेट में मेरे को क्या मिलता है, ठीक है।
ये एक पैरामीटर है, इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक दो है। आर्गुमेंट इसमें प्रॉप्स एंड स्टेट से समझ में आ गया ना, यहाँ पे भी दो पैरामीटर है, कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है। और ये जब यूज करना स्टार्ट करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। मैं बताऊंगा इंटरव्यूअर को कैसे आंसर करना है। गेट डिराइव्ड क्या क्या होता है, लाइफ साइकिल मेथड बताओ, बता दोगे। गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, उसके बाद कंपोनेंट डिड माउंट, उसके बाद शूट कंपोनेंट अपडेट, कंपोनेंट डिड अपडेट एंड देन रेंडर, और आएंगे और एक दो और हैं। ठीक है, सबका यूज है भैया, रिएक्ट में सबका यूज है। अब मैं देखता हूं कि इसका क्या आ रहा है। अनडिफाइंड अनडिफाइंड आ गया, दोनों का अनडिफाइंड अनडिफाइंड। हाँ, क्यों? अभी नेक्स्ट स्टेट्स नहीं डिफाइंड होंगे। नहीं, मैं कंपोनेंट डिड माउंट में डाल रहा हूँ ना, इसलिए वही मैं सोचू कि यार ओह, समझ रहे हो ना यहाँ पे। अब ये नेक्स्ट वाले ले लेगा। आई एम इनसाइड कंपोनेंट डिड माउंट अभी आ रहा है। अब डिड अपडेट कब कॉल होता है? जब कुछ अपडेट करते हैं तब ना जी। सिद्धार्थ। हम्म। शूड अपडेट कब कॉल होता है? अपडेट होने से पहले। पहले। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये हटाने दो, तो हटा दिया। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, अब कंपोनेंट शीट अपडेट होगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो अपडेट करूंगा, तो उसके पहले कंपोनेंट शुड अपडेट। कहाँ गया? आई मीन गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, कंपोनेंट शुड अपडेट, आई एम इनसाइड रेंडर मेथड, रेंडर हुआ, आई एम इनसाइड कंपोनेंट डिड अपडेट। अब आप लोगों को इससे क्या समझ में आ रहा है? ये मेथड बार बार कॉल हो रहा है। हाँ ठीक है, ये चीज समझ में आ गया, क्लियर है? हाँ हाँ। अब कंपोनेंट शीट अपडेट में चलते हैं। कंपोनेंट शीट अपडेट में दो चीज हम पास किए हैं। पहला नेक्स्ट प्रॉप्स, नेक्स्ट स्टेट। नेक्स्ट प्रॉप्स तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रॉप्स कुछ आ ही नहीं रहा है उधर से। हाँ, प्रॉप्स कुछ पास नहीं कर रहे हैं ना। अब प्रॉप्स पास कर देते हैं हम, एक्चुअली रुक जाओ, हम प्रॉप्स यहाँ पे पास कर देते हैं। क्या पास करूँ यार? सिटी। प्रॉप्स इम्यूटेबल होते हैं ना, चेंज नहीं कर सकते प्रॉप्स। हाँ, नहीं। अब देखते हैं। तो गए और देखे, यहाँ पे आने दो, कंपोनेंट शुड अपडेट में भचक भचक हो रहा है। सिटी इक्वल टू बिहार में आ गया प्रॉप्स। स्टेट में क्या आ रहा है? जो विदिन 70, प्राइस 70। आईडी 80, आईडी अपडेट हो गई। हाँ हाँ, यहाँ पे हाँ, एज अपडेट कर रहे हैं, आईडी अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना? और गेट डिराइव्ड स्टेट में प्राइस प्राइस अपडेट कर दे रहे हैं। तो अभी मेरे पास ये स्टेट है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि भैया जब ये आईडी 80 हो ना, तो आप अपडेट ही मत करो। सॉरी, जब आईडी ग्रेटर देन 100 हो तो अपडेट ही मत करो। इसको हम कैसे करेंगे? इफ नेक्स्ट स्टेट डॉट आईडी ग्रेटर देन 100 रिटर्न फॉल्स, यहीं से रिटर्न हो जाएगा। अगर ये नहीं रहेगा तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर देगा। समझ में आ रही है ना? जी। हाँ, और हम क्या करते हैं, यहाँ पे आईडी को प्रिंट करा रहे हैं क्या कहीं? नहीं। प्राइस प्रिंट करा रहे थे ना? हाँ, आईडी प्रिंट साइट करा पर। रहे, H1 में कराते हैं, ज्यादा सही रहेगा। आईडी is this dot state dot id। लाइफ साइकिल मेथड जाके एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ही सिंपल चीज है। अभी थोड़ा वो लगेगा। अभी आईडी कितना है? 1000 है। हम क्या बोल रहे हैं? 100 से ज्यादा हो तो अपडेट ही मत करो। और ये हम कहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं? शूट कंपोनेंट अपडेट से। पूछ रहा है कि भैया कंपोनेंट अपडेट करूं, शुड आई अपडेट दिस कंपोनेंट? मैं क्लिक किया, आईडी इज ग्रेटर देन 100। अरे यार, यहाँ पे आईडी कहाँ कहीं सेट कर रहे हैं क्या? आईडी ऊपर ऊपर है। ऊपर। आईडी इज ग्रेटर देन 100 देन रिजल्ट। आईडी कितना आया मेरे पास? 80।
अरे यार नीचे है ना, हैंडल क्लिक में नीचे नीचे। हाँ समझ गया मैं, तो वहाँ पे तो जाएगा ही नहीं ना, पहले तो यहाँ पे आएगा, समझ रहे हो ना, पहले तो पूछेगा ना, हाँ पहले तो पूछेगा। तो मैं एक बार कंसोल डॉट लॉग आईडी तो की कंडीशन फॉल्स हो रहा है ना, इसीलिए तो वो ट्रू पे जा रहा है। कंडीशन, हाँ जो मतलब है कि आईडी, हाँ नहीं तो आईडी अभी तो 1000 लेस है, देन आईडी करिएगा ना। नहीं, एक सेकेंड, आईडी 1000 तो इसमें है ना कंस्ट्रक्टर में, फिर ओवरराइड भी तो किया है आईडी को ऑन क्लिक पे। ऑन क्लिक पे तो हम ओवरराइड ऑन कर रहे हैं ना। दोनों ओवरराइड थोड़े, करने से पहले शुड कंपोनेंट अपडेट पूछेगा ना, तो अगर वो आप लोगों का जैसा कॉन्सेप्ट रिटर्न अभी करेगा क्लियर नहीं उसके हुआ है, हिसाब। कुछ भी क्लिक, हाँ कुछ भी आप अपडेट करने का ट्राई करोगे उसके पहले क्या क्या कॉल हो रहा है, डिराइव्ड स्टेट में गया, यहाँ पे आईडी को 80 कर दे रहे हैं क्या हम, उसके बाद कंपोनेंट शुड अपडेट में गया, अब उसके बाद ये हुआ, हम डिराइव्ड स्टेट में कुछ चेंज कर रहे हैं क्या, एक मिनट लेट मी कमेंट दिस कोड, अच्छा कंपोनेंट शुड अपडेट, रुक जाओ, करंट आईडी इज, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आ रही हाँ है आ हाँ रही है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, एक्चुअली वॉइस चली गई थी। करंट आईडी इज 80, Dot- हम कहाँ ये कर रहे हैं, स्विच कंपोनेंट नेक्स्ट क्रॉप ये हो रहा है, should component update में क्या। I'm inside click, थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है, लेट मी ट्राई, कंडीशन आप क्या लगा रहे हो? करंट आईडी इज आईडी 80, और ये क्या है 100 से नेक्स्ट स्टेट डॉट आईडी में क्या आ रहा है, 80 आ जा रहा है, अरे कंडीशन गलत लगा रहे हो आई थिंक आप। नहीं यार आईडी जब 1000 से बड़ा है तब रिटर्न फॉल्स करेगा ना, नेक्स्ट स्टेट, बट यहाँ हम लोग 80 पास कर रहे हैं। अच्छा करेक्ट, देखो क्या हो रहा है समझ रहे हो सिद्धार्थ, दिक्कत क्या हुआ था मैं बता रहा हूँ, मैं इसको ध्यान ही नहीं दे रहा था इस कोड को, यहाँ पे हैंडल पेज में, सो सिद्धार्थ, हम्म। हेलो, हाँ हाँ, हेलो हेलो हेलो। ये तो मेरा स्टेट हो गया राइट, ये मेरा स्टेट हो गया, हम्म। ये मेरे को नेक्स्ट स्टेट दे रहा है, जी नेक्स्ट स्टेट का मतलब समझ रहे हो, ऑन क्लिक के अपडेटेड बाद। स्टेट, ऑन क्लिक के बाद, हाँ वही मैं इस आईडी को ध्यान नहीं दे रहा था कि 80 है कि क्या है, ठीक है, ये मेरे को नेक्स्ट स्टेट दे रहा है, अपडेटेड स्टेट दे रहा है, हम्म। और बोल रहा है कि भैया अपडेटेड स्टेट अगर लेस देन 100 हो तो उसको अपडेट मत करो, ठीक है, अपडेटेड स्टेट मेरे को क्या आ रहा है, नेक्स्ट स्टेट मतलब अपडेटेड स्टेट, इसको तुम अपडेटेड स्टेट नाम दे सकते हो, ठीक है, और अपडेटेड प्रॉप्स नाम दे सकते हो, ठीक है, इसीलिए नेक्स्ट दे दिया है, ठीक है, यार क्या चीज है, हाँ चीज है बोलो, अरे बोल जल्दी, अरे मैं क्लास ले रहा हूँ यार, जल्दी बोल, टाइम नहीं है, नहीं बता ना बात क्या है, कोई अर्जेंट है क्या, हाँ हाँ हाँ, वो इशू क्या आएगा बे, इशू क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, दो उसको, हाँ नहीं नहीं देखो एक बार बात करके क्या होता है, ज्यादा ज्यादा बोलेगा नो, और क्या बोलेगा, और कुछ बोलेगा नहीं ना, हाँ
Okay. You don't have anything to lose, right? Yeah. Go ahead. Yeah. All the best. Bye. हाँ जी. हेलो. हाँ. सो ये मेरे को नेक्स्ट स्टेट दे रहा है. सिद्धार्थ क्लियर है आई थिंक. नेक्स्ट प्रॉप्स उधर से आएगा अपडेटेड प्रॉप. नेक्स्ट स्टेट से प्रीवियस इनिशियल स्टेट नेक्स्ट स्टेट्स को मैंने टारगेट के वो चेक कर लिया. ठीक है. और उसके बाद फिर फॉल्स रिटर्न कर दिया तो ये अपडेट नहीं करेगा. अब समझ में आ गया ना बात को. हाँ. और अगर ये बोल देते हैं कि अगर ग्रेटर देन 100 है तो आप क्या करो, अपडेट कर दो. तो ये क्या करेगा, अपडेट कर देगा. ठीक है. मतलब हम आने वाली जैसे जब एपीआई बनाएंगे तो आने वाली वैल्यू जो भी कस्टमर हमें एंटर करेगा, मान लो हम लोग सिर्फ बैंगलोर में ऑपरेशनल है और हमारी वेबसाइट पे कस्टमर लोकेशन डालता है दिल्ली और हमने इसमें कर दिया कि नहीं दिल्ली में तो हम ऑपरेशनल ही नहीं है, तो फिर हम एक डिफॉल्ट पेज शो कर देंगे. बैंगलोर रहेगा तो फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे. यस. यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट डॉट आईडी क्या आ गया, 80 हुआ ना, अपडेट हो गया है. हो गया. ठीक है ना. ठीक है ना. हाँ. यार ये 1 सेकेंड. नेक्स्ट स्टेट डॉट आईडी 80 इज ग्रेटर देन 100. इज इट ट्रू? अरे तो यहाँ फॉल्स दे रहा है ना. ओह शिट. हाँ. ठीक है. फॉल्स दे रहा है तभी तो वो अपडेट कर रहा है. अरे मेरे को कंडीशन उल्टा लिखना था, मैं यहाँ पे उल्टा लिख दिया. ठीक है. चलो. तो यहाँ तक क्लियर है. ये नेक्स्ट ये 2 पैरामीटर लेता है, नेक्स्ट प्रॉप नेक्स्ट स्टेट. हाँ सिद्धार्थ आपका एक्सप्लेनेशन सही था. ठीक है. अब चलते हैं हम लोग कंपोनेंट डिट अपडेट में. ठीक है. कंपोनेंट डिट अपडेट भी 2 पैरामीटर लेता है. ठीक है. और कंपोनेंट डिट अपडेट से पहले एक मेथड आता है गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट. ठीक है. तो इसका क्या रहता है कि भैया अपडेट होने से पहले स्नैपशॉट ले लो. यार मैंने ये कभी अपने लाइफ में यूज नहीं किया मेथड, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने यूज किया है. और ये क्या लेता है, 2 पैरामीटर लेता है. ये 2 पैरामीटर लेता है प्रीवियस स्टेट एंड प्रीवियस प्रॉप्स. प्रीवियस स्टेट मतलब समझ गए ना कौन सा, जो कंस्ट्रक्टर से पास किया, पुराना वाला. यस. मतलब जो भी है कंस्ट्रक्टर से पास किया है या जो भी अपडेटेड स्टेट को, क्योंकि ये तो चेंज हो जाएगा ना. कंसोल डॉट लॉग फ्री होके आते हैं. आई एम इनसाइड प्रीवियस प्रॉप्स प्रीवियस स्टेट. ठीक है जी. अभी देखते हैं. मैंने क्लिक किया, क्या आ गया, प्रीवियस स्टेट मतलब दिस वन, प्रीवियस प्रॉप मतलब दिस वन. अब हम फिर से क्लिक करते हैं. अब क्या आ गया, लास्ट अपडेटेड वन जो ये अपडेट किए थे. हाँ. समझ रहे हो ना बात को. इनिशियल स्टेट क्या था हम लोगों का, अभी ये है. ये अभी प्रीवियस में आएगा. अब हम अपडेट कर दिए. अब मेरा स्टेट हो गया 70 80. अब फिर से हम क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए. ओके. सो बेसिकली ये हमारा करंट स्टेट देता है, राइट? हाँ करंट स्टेट देता है. राइट. करंट स्टेट जो भी होता है. नहीं करंट स्टेट तो नहीं बोल सकते हैं, प्रीवियस स्टेट ही बोलो. मतलब लास्ट वन. अभी तो करंट स्टेट अपडेटेड वन आ जाएगा ना. हाँ बट यहाँ पे दे तो वही रहा है ना, जैसे कि आप अपडेट किए तो वो ही हमारा शो कर रहा है. सी. हाँ नहीं हाँ तो अपडेटेड वही है. हाँ टर्म थोड़ा मतलब आप सही बोल रहे हो. जैसे अभी करंट क्या है, ये है. जैसे ही मैंने इस पे, नहीं ये नहीं है अभी. अभी करंट ये है. ठीक है. जैसे ही मैंने इस पे अपडेट किया, इस पे क्लिक कर दिया तो स्टेट तो चेंज हो गया. हाँ नई वैल्यूज आ गई. हाँ तो प्रीवियस क्या हुआ, ये हो गया ना. मतलब बस एक टर्म का चीज है. आप टर्म वो यूज करना है, क्या बोलते हैं उसमें. नहीं तो मैं ये बोल रही हूँ ना, मैं ये बोल रही हूँ कि ये लास्ट अपडेट देता है या लास्ट से पहले जो मेरा वैल्यू था वो देता है. जैसे कि लास्ट अपडेट जो है हमारा, उसमें आप यहाँ पे नीचे चेंज किए हो ऑन क्लिक पे. ठीक है. ठीक है. ये तो आपका करंट स्टेट हो गया ना.
तो हाँ ये चेंज स्टेट हो गया, तो प्रीवियस स्टेट क्या हो गया, ये हो गया। प्रीवियस हमारा जो, हाँ ये हो गया। समझ गए ना बात क्या है? मतलब वही वही पूछ करंट में जो है उसके पहले वाला। करेक्ट, ठीक है। और उसमें प्रॉप्स भी मिलेगा, प्रॉप्स से हम लोग खेल सकते हैं बाद में खेलेंगे। अच्छा मान लो हमने अभी अपडेट नहीं किया है तो ये अनडिफाइंड देगा। कुछ मान लो देगा नहीं सिर्फ ना, सीधे कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज आ रही हैं, उसके आगे हमने कुछ एडिट ही नहीं कुछ किया देगा है। ही नहीं, कुछ देगा ही नहीं ना भाई, ये कॉल ही नहीं देगा होगा। ही नहीं। ये तो कॉल तब होगा अपडेट गेट होने के स्नैप। बाद होता है ना। नहीं देखो एक चीज, कंपोनेंट डिड अपडेट नहीं, अपडेट होने के बाद कैसे, कंपोनेंट डिड माउंट कॉल हुआ रेंडर के बाद, कंपोनेंट अपडेट होने से पहले क्या हुआ, शूट कंपोनेंट अपडेट, ठीक है। हम्म अब ये क्या बोल रहा है कि भैया एक रिकॉर्ड रख लो अपडेट होने से पहले, तो नाम देखो ना, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। अब अपडेट यहाँ पे हुआ ना, कंपोनेंट डिड अपडेट, ये होगा अपडेट होने के बाद कॉल, ठीक है ना। समझ रहे हो ना बात को, नाम तो कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा है, नाम से बहुत क्लियर है एकदम। ओके, सो बेसिकली ये शूट कंपोनेंट अपडेट के बाद चलता है, क्योंकि जैसा उसका आउटपुट होगा Yes. उसी अकॉर्डिंग ये परफॉर्म करेगा। यस यस, अगर अपडेट करना होगा तो ये स्नैपशॉट लेगा, अगर अपडेट नहीं करना होगा तो ये नहीं लेगा, राइट। यस स्किप हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये जो चीज है ना, अब जो नेक्स्ट जो पैरामीटर है, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट डिड अपडेट, ये 3 पैरामीटर लेता है, ठीक है। ये आपका लेता है प्रीवियस प्रॉप्स, प्रीवियस स्टेट और स्नैपशॉट, जो यहाँ पे स्नैपशॉट लिए है ना वो स्नैपशॉट। अब इसको भी देख लेते हैं। I think S should be capital. आई एम इनसाइड कंपोनेंट डिड अपडेट, आपका S क्या लिया should पहले? be capital, no? Snapshot का second S. इससे क्या होगा मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मतलब कैमल केस होना चाहिए, बट कुछ फर्क पड़ेगा क्या? ठीक चेक है, करते हैं। नहीं, हो गया, ठीक है। प्रीवियस स्टेट, प्रीवियस प्रॉप, प्रीवियस स्टेट पहले ही बता चुके हैं, ठीक ना। अब देखते हैं गेट स्नैपशॉट। गेट स्नैपशॉट में हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ स्टोर कर रहे हैं गेट स्नैपशॉट में? नहीं, नहीं ना, नहीं। रिटर्न नल रिटर्न कर दें। अगर हम रिटर्न कर दें, रिटर्न कुछ यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, नेम हेलो आई डन, रिटर्न रिटर्न के बाद कुछ भी लिखोगे तो उसको इग्नोर करता है, यस। ब्रैकेट एक्स्ट्रा नहीं है रिटर्न के बगल में, जस्ट यहाँ पे क्लिक करते हैं। अच्छा, ये नेम ये रिटर्न कर दे। अरे यार मैं कहाँ कर रहा हूँ, नहीं, मैं भी सोच रही हूँ ऊपर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो ये चीज है गेट स्नैपशॉट, और कुछ रिटर्न कर सकते हैं, और ये स्नैपशॉट मेरे को यहाँ पे मिल रहा है कंपोनेंट डिड माउंट में। आई एम इनसाइड कंपोनेंट, सॉरी कंपोनेंट डिड अपडेट, स्नैपशॉट मिल गया ना वहां से, अगर कुछ अपडेट किए तो। हाँ तो इस टाइप से है, एक कंपोनेंट डिड अपडेट हो गया। कंपोनेंट डिड अपडेट के बाद अब क्या हो रहा है कि कंपोनेंट को अनमाउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब अनमाउंट मतलब बताए थे ना, खत्म कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। तो डॉम ये से देखते हैं, हटा रहे हैं। हटा रहे हैं, डॉम से हटा रहे हैं, कंपोनेंट विल अनमाउंट, console.log component will unmount। 4 मिनट बचा है। हो जाना।
कंपोनेंट अनमाउंट ही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग किसी और पेज पे जा नहीं रहे, जा ही नहीं रहा है। अब जा ही नहीं रहे हैं। तो अब करते हैं, एक देखते हैं, शायद एक कॉल हो जाए। हाँ 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 हुआ क्या? हाँ, नहीं आया कंपोनेंट डिडंट ओके ओके सॉरी, मुझे अनमाउंट अनमाउंट ना कंपोनेंट विद अनमाउंट, इसके लिए यार मेरे को वो यूज करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक नहीं बोलते हैं उसको, यहाँ पर रिएक्ट राउटर बोलते हैं। अच्छा तो यार अभी बस यही समझ लो, थोड़ा डेप्थ हो जाएगा, ठीक है? ठीक है। ठीक है कि so when your component is going over, it's almost over, and it's very sad that your component is going away. तो मैं लिख दे रहा हूँ, समझ लो थोड़ा, ब्रेकअप काइंड ऑफ थिंग्स है, ठीक है? कंपोनेंट इज वेरी सैड, ठीक है? सो ये हो गया। अब तो यार अनमाउंट होने से पहले चलेगा कंपोनेंट विद अनमाउंट, राइट? यस, दूसरे पेज पे ट्रैवल नेविगेट कर रहे हो तो ये चलेगा, ठीक है? यार एक चीज और होता है कि फॉर एग्जांपल मान लो कुछ कंपोनेंट में एरर हो गया, तो वो हाँ कैसे देखेंगे, और उसको कैच भी करना है। तो ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, और उतना मतलब कोई पूछता भी नहीं है, और इम्पोर्टेंट है। तो अगर कुछ एरर हो गया ना, तो यहाँ पे आता है, जो कि अभी हम लोग कंपोनेंट में कुछ एरर नहीं हो रहा है, ये बाद में मैं पढ़ाऊंगा कैसे कैसे क्या होता है। कंपोनेंट आई एम इन गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम एरर, ये आपका एरर प्रिंट करेगा, कुछ अगर एरर आएगा तो। समझ रहे हो ना बात को? जी अब एरर आ गया, आप चाहते हो कि अगर एरर आ गया तो आप देखते हो कि पूरा कंपोनेंट रेड रेड हो जाता है, जैसे देखो हट गया ना। अब चाहते हो कि ऐसा ना हो, इसको कैच कर ले। उसको कैच करने का एक तरीका है, तो उसके लिए एक है कंपोनेंट डिड कैच, अच्छा, मुझे लगा ट्राई कैच ठीक लिखना है? होगा। ट्राई कैच से वो चीज अचीव नहीं कर सकते हैं। कंपोनेंट अच्छा डिड कैच आ गया आपका, और ये दो चीज आपको देता है। एक तो एरर देता है, एरर क्या है, दूसरा उसके बारे में डिटेल इन्फो देता है, ठीक है? अच्छा कंसोल डॉट लॉग। मतलब ये रिजॉल्व नहीं करता, हमें बता देता है कि कहाँ पे क्या है, राइट? हाँ, तो उसके अनुसार आप मैसेज ये डाल सकते हो कि समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई अगेन, या प्लीज नेविगेट टू होम पेज, इस टाइप का आप देखते होंगे ना। हम्म हाँ, तो ये आपका लाइफ साइकिल मेथड खत्म हो गया भैया, ठीक है? ठीक है। तो ये एरर हैंडलिंग वाला जो दो मेथड है वो कब एग्जीक्यूट होता है? बता दे रहा हूँ मैं, जब कुछ एरर आया तो। और एरर नहीं कब आएगा? मतलब वैसा कुछ फिक्स फॉर नहीं है ना कि एग्जाम्पल इसके बाद या इसके बाद मैं बता रहा हूँ, अगर आपका एपीआई से डेटा आ रहा है, ठीक है, जी आप सोच रहे हो कि एरे आएगा, आप मैप फंक्शन लगा के रखे हो, अब किसी ने हम्म ऑब्जेक्ट भेज दिया, ठीक है, जी क्या हाँ होगा वहां पे? कोलैप्स कर जाएगा कंपोनेंट। हाँ ये एक नोट मैंने लिख दिया है, देख लेना आप, ठीक है? समझ में आ गया है अभी तक जितना बताया हूँ? हाँ जी हाँ, ये माउंट अपडेट अनमाउंट, ये चीज ध्यान रखना, तीन ही स्टेट होता है किसी कंपोनेंट का। अब उस माउंट के अंदर में लाइफ साइकिल मेथड्स, अनमाउंट अपडेट के अंदर में कंपोनेंट डिड अपडेट हो गया, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट हो गया, अनमाउंट हो गया, ठीक है? जी तो ये, हाँ, ये चीज है, इस चीज को बहुत ही अच्छे से आप लोग देख लेना, एंड एक बार मतलब अच्छे से समझ लेना, और फिर लाइफ इज इजी, ठीक है? ठीक Thank you. है चलो